और अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा के जरिए जानते हैं कि इस कंपनी ने 9.75 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी नवंबर 2022 में, और इन सारी बॉन्ड्स को बीजेपी ने इनकैश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी थी कुछ साल पहले। मैं पूछना चाहूंगा, क्या यही है आपका फिट इंडिया? एक और गुजरात बेस्ड कंपनी को देखिए, टोरेंट फार्मा नाम से। इसकी एंटी प्लेटलेट दवाई डेप्लाट 150 ने सैलिसाइलिक एसिड टेस्ट फेल कर दिया था। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे खराब क्वालिटी का बताया 2018 में। अक्टूबर 2019 में अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने इस कंपनी को वार्निंग दी कि बार बार इनकी क्वालिटी रिलेटेड फेलियर्स हो रहे हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और आगे क्या देखने को मिला? मई 2019 और जनवरी 2024 के बीच में इस कंपनी ने 77.5 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। इसमें से मेजॉरिटी पैसा 61 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गया। अमेरिका तक ने जब इस कंपनी की दवाइयों को लेकर वार्निंग दी थी तो इंडियन अथॉरिटीज को कम से कम इंस्पेक्शन तो करना चाहिए था, लेकिन गुजरात में मौजूद बीजेपी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक और मेजर फार्मा कंपनी सिप्ला को 4 शो कॉज नोटिस मिले उनकी दवाइयों को लेकर। अगस्त 2018 में जब एक इंस्पेक्शन किया गया तो इस कंपनी का एक आरसी कफ सिरप था जो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाया। जुलाई 2021 में इसे नोटिस मिले 2 बार अपनी रेमडेसिविर दवाई को लेकर। इसमें पाया गया कि इनकी रेमडेसिविर दवाइयों में रेमडेसिविर की सफिशिएंट क्वांटिटी ही मौजूद नहीं थी। अब हमें क्या पता चलता है? इस कंपनी ने 39.2 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, जिसमें से 37 करोड़ रुपीस चंदा बीजेपी के पास गया और 2.2 करोड़ रुपीस चंदा कांग्रेस के पास गया। जिस टाइम पर इस मुंबई बेस्ड कंपनी ने अपनी बॉन्ड्स खरीदी थी, उन डेट्स को देखकर भी आप क्रोनोलॉजी समझ पाएंगे। जुलाई 2019 और अक्टूबर 2019 में इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, लेकिन नवंबर 2019 में बीजेपी पावर से हट जाती है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं जून 2022 तक। उसके बाद बीजेपी की कोलिशन सरकार दोबारा से बनती है और फिर हमें क्या देखने को मिलता है? इस कंपनी ने नवंबर 2022 में दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए। चंदा दो धंधा लो, ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का सिर्फ एक हिस्सा है। आपको लगेगा कि चलो क्या जा रहा है हमारा, किसी कंपनी ने चंदा दे दिया और उसे धंधा मिल गया, उसके बदले बाकी कंपनियों का नुकसान हुआ, हमारा क्या जाता है। कुछ लोग तो ये भी सोचेंगे कि जनता का पैसा है, थोड़ा सा लूट लिया होगा कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर, हमें क्या। लेकिन क्या आपकी हिम्मत है इस केस को सुनकर भी आप कहो हमें क्या? एक कफ सिरप की दवाई ना सिर्फ एडल्ट्स को दी जाती है बल्कि बच्चों को भी दी जाती है जिनकी 6 साल से ऊपर की उम्र होती है। दिसंबर 2022 की इस खबर को देखिए, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई खराब क्वालिटी कफ सिरप पीने की वजह से। अगले महीने जनवरी 2023 में WHO ने इन बच्चों की मौत को 2 कंटेमिनेटेड कफ सिरप से लिंक किया, एब्रोनोल सिरप और DOK1 मैक्स सिरप। लेबोरेटरी एनालिसिस करी गई तो पता लगा कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में बहुत ही हाई अमाउंट मौजूद है डाइथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इन दोनों कफ सिरप्स को मैन्युफैक्चर किया गया था उत्तर प्रदेश में मौजूद एक कंपनी के द्वारा, मैरियन बायोटेक, और डिस्ट्रीब्यूट किया गया था क्वारा मैक्स मेडिकल के द्वारा उज्बेकिस्तान में। लेकिन उज्बेकिस्तान इकलौता ऐसा केस नहीं था। इन खबरों को देखिए, गाम्बिया और कैमरून में भी कंटेमिनेटेड कफ सिरप्स की वजह से बच्चों की मौत हुई। मैरियन बायोटेक के अलावा 2 और इंडियन कंपनीज का नाम यहां पर आता है, हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स और मध्य प्रदेश बेस्ड रेमान लैब्स। टोटल में 141 बच्चों की मौत हुई और मैरियन बायोटेक कफ सिरप का यहां पर रिलेशन 68 बच्चों की मौत से। अब उज्बेकिस्तान में जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या एक्शन लिया गया उनकी सरकार के द्वारा? उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सारे ड्रग्स को बैन कर दिया जो इंपोर्ट किए जा रहे थे इस क्वारा मैक्स के द्वारा। जनवरी 2023 में उनके कोर्ट ने इस क्वारा मैक्स मेडिकल का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। ये डिसाइड किया गया कि जितने भी और बची हुई दवाइयां इस कंपनी के द्वारा उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वहां के कोर्ट ने 23 लोगों को जेल की भी सजा दी। 2 से 20 साल तक की जेल दी गई इन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल थे इसके पीछे। इनमें से एक इंसान थे रघवेंद्र प्रताप सिंह, जो इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे क्वारा मैक्स के। इन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करी गई सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 22 सैंपल्स इस कंपनी के द्वारा बनाए गए कफ सिरप्स के टेस्ट किए गए और पाया गया कि वो एडल्टरेटेड थे।